मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात कहनी है। कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। चाची, अगर रात को आप अकेली और चाचा घर पे ना हो तो आप बस मेरे पास आ जाया करिए। मैं आपका ख्याल रख लूँगा। ठीक है, रात को मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। चाची, घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपके साथ हूँ ना। अगर चाचा घर पे नहीं भी है तो तुम अकेले कमरे में क्या कर रहे थे? आपको पता है कि हम कुंवारे हैं। कहीं कहीं मन शांत करना पड़ता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये सही है? जब तक कोई नहीं देख रहा, तब तक ये ठीक है। आप बहुत शैतान हैं। एक दिन आर्यन अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके बहुत गलत हरकत कर रहा था। वह अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक उसकी चाची सुमन अंदर आ गई। अब आर्यन ने सुमन चाची को किस अंदाज में अपने जाल में फंसाया। आर्यन का यह अंदाज औरत के गरूर को तोड़ सकता है। अब सुमन चाची जैसे ही अंदर गई, आर्यन को ऐसी हरकत करते देखकर हैरान रह गई। जब वह बाहर आया तो उसकी चाची बोली, आर्यन अंदर क्या कर रहे थे? आर्यन बोला, चाची आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? तभी सुमन बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर कुछ शर्म तो करते। तभी उसने कहा, मुझे क्या पता था कि आप भी उसी भगत कमरे में आ जाएंगे। वैसे भी मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। तभी सुमन बोली, वो बात नहीं, शायद तुम जानते नहीं, इस तरह कोई औरत किसी जवान लड़के को देखकर घर बहक जाती है। आर्यन ने कहा, तो चाची आप भी कर लिया करो। सुमन ने कहा, कर तो लूं, पर तेरे चाचा हूं। तब ना तो चाची, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मेरे पास आ जाया करो। सुमन बनावटी गुस्से में बोली, ज्यादा बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करना, वरना सब तेरे चाचा को बता दूंगी। अरे चाची, मैं वो सब काम कर सकता हूं। तभी सुमन गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उससे पहले कि सुमन और कुछ बोलती, आर्यन तुरंत वहां से भाग गया। सुमन मगर जरूर थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। वैसे भी वह चाची को नजरें गाड़े देखता ही रहता था। अगर सुमन उसकी तरफ देखती तो नजरें घुमा लेता था। चाचा आर्यन को अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन सुमन कुछ कपड़े भी ऐसे ही पहनती थी। उम्र भले ही 32 साल थी, लेकिन अभी भी 25 साल की लगती थी। वो चाची को बहलाना फुसलाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए उसने चाची को देखकर शर्म नहीं की। अब वह सोच रहा था, चलो आज तो चाची ने उसे देख लिया था। घर में वह दोनों ही ज्यादातर रहते थे, इसलिए वह सोचने लगा, आज अपने दिल की बात कह ही दूंगा, क्योंकि अब चाची ने देख लिया, अब सही वक्त आ चुका है। इसलिए उसने अपनी बात मजाक मजाक में कह दी, अगर मेरी बीवी होती ना तो एक भी दिन बाहर ना जाता, रात को बीवी के पास ही रहता। अपनी चाची के सामने बिना शर्म किए बिना शर्माए कहता रहा, मैं बीवी के साथ ऐसे करता फिर ऐसे करता। वो भी 22 साल का नौजवान था। सुमन बहुत खूबसूरत थी और आर्यन के साथ हंसी मजाक करती रहती थी। आर्यन और सुमन दोनों दोस्त की तरह रहते थे। एक बार रात को चाचा और सुमन को कमरे में देखने लगा, तब दोनों पति पत्नी पूरी जान लगाकर अपना हक अदा कर रहे थे। उसकी चाची बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। वो हमेशा उसके साथ खूब हंसी मजाक करती थी। अगर आर्यन अपने दिल की बात कह देता था तो बहुत बेरुखी से पेश आती थी। जब सुमन उनके घर में नई नई आई थी तो उसे खुद पर बहुत गुरूर था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। सुमन की लंबाई काफी थी और उनका चेहरा गोल और रंग गोरा था। जब भी वह आर्यन को देखती तो सुमन की खा जाने वाली निगाहें उसके सीने के पार हो जाती थी। लेकिन शुरू में वह चाची से बात करने का बहाना तलाश करता रहता था, लेकिन वो उसके मुंह ही नहीं लगती थी। तभी से वह समझ गया था कि सुमन के अंदर खूबसूरती का गुरूर भरा हुआ है। आर्यन के चाचा एक कंपनी में काम करते थे। जहां वह कंपनी थी वह जगह उसके घर से 55 किमी दूर गुरुग्राम में थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रातों जाया करती थी। और कभी कभी तो वह आते भी नहीं थे, और अगर ज्यादा काम हुआ करता तो कई कई दिन तक वह वहीं गुरुग्राम में रुक जाते थे। जब चाचा घर नहीं आते थे तो सुमन अपने कमरे में अकेले रहती थी। आर्यन ने सुमन को कई बार गैर मर्दों से बात करते देखा था। आर्यन सुमन को देखकर महसूस करता था कि चाचा आधी रात घर आते हैं, कभी कभी आते हैं, इसीलिए सुमन की ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी। क्योंकि सुमन को जितनी चाचा की जरूरत थी, चाचा उतना वक्त सुमन को दे ही नहीं पा रहा था। यह बात वह बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। एक दिन सुबह आर्यन ने देखा कि सुमन काफी मायूस लग रही थी। फिर आर्यन ने पूछा, चाची क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? तभी सुमन बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
फिर आर्यन सुमन के लिए चाय बनाई और फिर मेडिकल से दवाई लेकर आया। दवाई खाकर सुमन अपने कमरे में चली गई। फिर वह थोड़ी देर बाद सुमन की तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो सुमन बुखार में काफी तप रही थी, काफी बुखार था। तभी उसने कहा, चाची आज चाचा घर आएंगे या नहीं? तब उसकी चाची बोली, तेरे चाचा तो कई दिन तक नहीं आएंगे, ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर बेंगलोर गए हुए हैं। तभी आर्यन ने सोचा अब क्या किया जाए, चाची की हालत तो बिगड़ती जा रही थी। तभी वह डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। तभी डॉक्टर बोला, ठीक है भाई तू फिक्र मत कर। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने सुमन को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां लिख कर दी। फिर करीब 1 घंटे बाद सुमन को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगले दिन सुबह जब आर्यन चाय पी रहा था तो सुमन बोली, आर्यन 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वो उनके पास गया तो सुमन बोली, आर्यन क्या मुझे माफ कर दोगे? तब आर्यन ने पूछा कि किस बात के लिए? तो उसकी चाची बोली, जब से मैं इस घर में आई हूं उसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधे मोहब्बत नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। आर्यन ने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूं। फिर उसने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कहता हूं, यह सही है, लेकिन फिर सोचा कि इस वक्त अपने दिल की बात कहना बड़ी गलती हो सकती है। चाची भड़क सकती हैं, क्योंकि अभी अभी तो चाची मेरे साथ बात करने लगी हैं, और अगर मैं अभी वह सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी, कहीं जल्दबाजी में चाची नाराज ना हो जाए। इसीलिए पहले चाची का और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद सुमन और आर्यन के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वह चाची का हर हुक्म मानता था और जो भी काम वह कहती है वह फौरन कर देता था। इसीलिए सुमन को भी उससे पहले से ज्यादा मोहब्बत सी होने लगी थी। एक दिन सुमन ने उसे कहा, आर्यन तुम्हारे चाचा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम थोड़ी बहुत देर रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें कर लिया करेंगे, अकेले मेरा भी दिल नहीं लगता है। आर्यन के दिल में लड्डू फूटने लगे। सोचने लगा, लगता है चाची लाइन पर आ रही हैं, अब बस लोहा गर्म होते ही चोट मार दूंगा। कहना और भी आसान हो गया, अब किसी भी वक्त मौका मिल सकता है। आर्यन अपनी चाची के कमरे में गया। सुमन झुककर घर का कुछ काम कर रही थी। सुमन को देखकर उसका दिल मचलने लगा और वह अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वो वाली वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज फुल कर दी, जिसकी आवाज सुमन के पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ मुंह कर रखा था। कमरे के दरवाजे की तरफ बाहर से कोई आ रहा हो तो उसका पता चल सकता था, लेकिन फिर आर्यन अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था। उसका मकसद तो कुछ और ही था और आवाज का मजा ले रहा था। फिर उसे यह भी पता नहीं लगा कि उसकी चाची कब कमरे में आ गई, और फिर सुमन भी पीछे आकर वो वाली वीडियो देखने लगी, लेकिन आर्यन को यह खबर ही नहीं हुई। फिर सुमन ने हल्का सा खांसा और उसने जब वीडियो से नजर हटाकर देखा तो पीछे उसकी चाची खड़ी खड़ी हंस रही थी। फिर उसने जल्दी जल्दी मोबाइल बंद किया और बिल्कुल घबराने का नाटक करने लगा। सुमन ने उसका कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर रहा है? क्या अब तो डर रहा है? फिर उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ चाची, डर तो लगता ही है जब कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ लेता है। फिर वह बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लग रहा है? उस वक्त डर नहीं लगा जब कमरे में इतनी आवाज में यह देख रहा था। फिर उसने कहा, चाची बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या है, जब अकेला होता हूं दिल बेचैन होने लगता है। फिर वह चाची का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, चाची अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम कहो बोल दूं, बोलूं तो तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी? चाची चलो छोड़ो, मैं कहता ही नहीं। सुमन ने कहा, तू तो कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर सुमन कहने लगी, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत तेरे चाचा से कर देती। यह सुनकर आर्यन ने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहने लगा, चाची आप बहुत खूबसूरत हो चाची, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी सुमन मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी तो फिर बताओ कहना क्या चाहते हो? तो आर्यन ने कहा, चाची मैं तुम्हारे साथ बस एक बात। उससे पहले ही सुमन बोली, आर्यन तुम होश में तो हो? यह कैसे हो सकता है? अगर यह बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और घर से कर देंगे बाहर। फिर आर्यन ने कहा, चाची हम लोग घर वालों की नजर से छुपकर काम करेंगे। फिर सुमन बोली, नहीं
तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाओ। मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं कर सकती। फिर आर्यन ने कहा, चाची, मैं आपसे से वादा करता हूं कि इस बात की हवा भी हम दोनों के अलावा घर के किसी शख्स को नहीं लगेगी। फिर सुमन बोली, लेकिन आर्यन, मैं तुम्हारी चाची हूं। फिर आर्यन बोला, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत थोड़े ही कर रहे हैं। आजकल ये सब आम बात है, चाचा भी तो करते हैं। मैं जानता हूं उनके भी कई औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। अरे झूठे, तेरे चाचा तो आधी रात को घर आते हैं। वो भी थक हार कर कभी कभार वह मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेचारे मुझे भी नहीं खुश कर पाते। तुम उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हो? तेरे चाचा मेरे साथ तो सही से ताल्लुकात बना नहीं सकते, दूसरी औरतों के साथ कहां से ताल्लुक बना लेंगे? चाची, मैं यह भी जानता हूं, बस आप खुश रहकर दिखाने की बनावट करती हैं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें खुश कैसे करते हैं। और यह सुनते ही सुमन का चेहरा लटक गया, और सुमन का लटका हुआ चेहरा देखकर आर्यन समझ गया। तभी सुमन बोली, आर्यन कहते तो तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है। तुम्हारे चाचा मुझे वह खुशी नहीं दे पाते। तुम्हारे चाचा यही बहाना बनाकर जल्दी लेट जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं, इसलिए अब मैं थक गया हूं और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, रोज रोज तो मैं उन्हें अपनी खबर नहीं कर सकती। तेरे चाचा को तो खुद भी सोचना चाहिए कि वह मेरा खुद भी ख्याल रखें। तेरे चाचा तो इतने बड़े खुदगर्ज हैं, बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती कि कब मेरी खुशी है या नहीं, वह तो बस अपना मतलब निकालते हैं। आर्यन को तो इन बातों में खूब मजा आ रहा था। वह तो चाह रहा था किसी तरह चाचा का पत्ता साफ हो। इन बातों को सुनकर उसे मौका सा मिल गया। वह हैरानी से सुनता रहा और कहने लगा, चाची, मुझे मालूम है, तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र और मोहब्बत करता हूं, और तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको खुश कर सकता हूं। चाची, मैं आपकी हर एक चीज और हर बात को समझता हूं। तभी सुमन ने उसका हाथ पकड़कर जोर से भींचकर कहा, और जब सुमन ने उसका हाथ खींचा तो आर्यन समझ गया कि सुमन अंदर ही अंदर कितनी भड़क रही है। फिर सुमन ने कहा, अपने भोले हो, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आर्यन ने कहा, हाँ चाची, मैं आपका पूरी तरह ख्याल रखूंगा। आर्यन अकेली सुमन को देखकर डोल रहा था, लेकिन सुमन भी आर्यन की चिकनी चुपड़ी बातों से मदहोश होने लगी थी। लेकिन सुमन ने अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश की। सुमन ने कहा, चल, मैं सोचकर बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। जिस तरह एकदम से सुमन अपने कमरे में गई, वो आर्यन को बहुत बुरा लगा। वो तो सोच रहा था आज काम बन गया उसका, सारा प्रोग्राम खराब हो गया, और वो सोचने लगा था, यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन वह सुबह जब नहाकर बाहर निकला, उसी वक्त सुमन भी वहीं आ गई। बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में हंसते हुए कहा, ओहो, आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि वह सुमन को नाराज होकर दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद सुमन आर्यन के पास आई और बोली, क्या हुआ आर्यन, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? आर्यन ने कहा, नहीं तो मैं क्यों आपसे नाराज हूंगा, लेकिन आप जाओ और अपना काम करो, मैं आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन सुमन बाहर जाने के बजाय वहीं खामोशी के साथ खड़ी उसकी तरफ देखती रही। जब वह बाहर नहीं गई तो आर्यन खुद बाहर चला गया, चंडीगढ़ की तरफ। जब वह शाम को घर वापस लौटा तो देखा कि सुमन भी घर पहुंच चुकी है। अब सुमन को देख फिर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि अब तो उसकी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई थी। सुमन ने आर्यन को देखते ही कहा, आ जाओ बेटा। आर्यन, कैसे हो? लेकिन उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, हाँ ठीक हूं, कहकर फिर वह अपने कमरे में चला गया, जयपुर की तरफ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसकी चाची ने उसे बुलाया और कहा, आर्यन बेटा, खाना खा ले। फिर सब बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त आर्यन चाची की तरफ नजरें घुमा रहा था, और सुमन भी मुस्कुराकर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ चुप रहने का इशारा कर रही थी। आर्यन के चाचा ने सबसे पहले खाना खा लिया और फिर बाहर चले गए, क्योंकि वह तो अपनी बीवी और अपने भतीजे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। चाचा को क्या पता था उसका घर लूटने वाला है, और लूटने वाला भी कोई गैर या दुश्मन नहीं था, बल्कि खुद सुमन का भतीजा आर्यन था। लेकिन आर्यन तो आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था। सुमन उससे पूछने लगी, क्या बात है आर्यन, तुम मुझसे नाराज हो? आर्यन ने कहा, हाँ, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब सुमन उस पर गुस्सा नहीं हो सकती थी, क्योंकि आर्यन ने उसे अपने एहसान के नीचे दबा लिया था और वह घर की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरी कर रहा था। फिर सुमन ने उसे प्यार से समझाया, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? यह बहुत गलत है।
फिर आर्यन ने कहा, इसमें गलत क्या है? थोड़ी बहुत देर के लिए किसी के काम आ जाना क्या गलत बात है? तभी सुमन बोली, चुपचाप खाना खाकर जाओ और सो जाओ। फिर आर्यन ने धौंस जमाई और कहा, मैं सोऊं या नहीं, आपको क्या मतलब है? और फिर उसने कहा, मैं आज रात ऐसे ही बैठा रहूंगा, इंदौर जाकर। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। कुछ भी हो जाए, एक बार तो चाची के गुरूर को तोड़कर ही रहूंगा। फिर जब सब लोग सो गए, आर्यन ने अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोला कि सुमन को पता लग जाए कि वह बाहर जा रहा है। फिर वह छत पर, क्या कर रहे हो? तब आर्यन ने कहा, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं, आप नीचे जाओ, आज मैं छत से कूदकर अपनी ख्वाहिश को खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही सुमन हैरान रह गई और उनका दिल पसीज गया। तभी सुमन ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अभी तेरे चाचा घर पर हैं तो 2 दिन और रुक जा, मैं तुझे अपनी बहादुरी दिखाने का जरूर मौका दूंगी। जो तू करना चाहता है वह एक दिन तो जरूर करेगा, बस थोड़ा सब्र कर ले। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ एक बार, उसके बाद मुझे दोबारा कभी नहीं कहना, वादा करो। सुमन की बात को उसने समझ लिया और कहा, ठीक है चाची, मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं, दोबारा कभी नहीं कहूंगा, बेंगलोर में सुबह को। फिर चाची से कहा, चाची कब होगा? सुमन ने कहा, आर्यन। मैंने कहा, ना बता दूंगी सुबह को। आर्यन और सुमन बात कर रहे थे, तभी चाचा आए और कहने लगे, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूं, अब मैं 15 दिन तक नहीं आऊंगा। मैं ऑफिस के काम से बाहर हैदराबाद जा रहा हूं और लगभग 15 दिन बाद ही वापस आऊंगा। तभी चाचा बोले, आर्यन बेटे, अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, अपनी चाची का तो अच्छे से ख्याल रखना। आर्यन ने कहा, चाचा जी आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगा, और रही बात चाची की, तो उनका भी मैं हर तरह से ख्याल रखूंगा, बस आप बेफिक्र रहो। फिर चाचा ने कहा, अब से कुछ घंटे बाद मेरी गाड़ी है चंडीगढ़ से। फिर आर्यन ने अपने चाचा को रुखसत किया। जब वह घर वापस आया तो सुमन चाचा के गम में बैठी थी और वह चाचा के जाने से रो रही थी। उसने कहा, चाची क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तो सुमन बोली, ना रो तो क्या करूं, तुम्हारे चाचा पहले ही कई दिनों बाद आते थे, उन्हें देखने के लिए भी मैं तरसती थी, और अब तो वह पूरे 15 दिन के लिए चले गए हैं। यह कहकर वह और भी रोने लगी। आर्यन ने सुमन को बिठाकर कहा, चाची कोई बात नहीं, चाचा को तो अपने काम के लिए जाना ही था, और मैं हूं तो आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए हैदराबाद में। यह कहते ही सुमन को आर्यन ने गले से लगा लिया। उसके बाद तो बिना कुछ कहे आर्यन ने उसके साथ शुरुआत कर दी और बात आगे बढ़ती गई। आर्यन सुमन को हासिल करने के लिए बहुत बेकरार था, लेकिन वह पहली बार किसी औरत के इतना करीब था। लेकिन सुमन तो सुमन थी, अब सुमन भी हिल मिल गई, सुमन पूरी तरह से तैयार हो गई। आर्यन अभी सुमन को बहलाता रहा। सुमन ने भी अब कोई एतराज नहीं किया। सुमन ने अब पूरी तरह आंखें बंद कर ली थी। बिना कुछ देखे आर्यन और सुमन एक दूसरे से मिल रहे थे, जो काम चाचा हमेशा अधूरा छोड़ देते थे, लेकिन आज वह काम आर्यन पूरा कर रहा था। पूरी रात हर तरीके से आर्यन और सुमन ने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, और पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। जब वह सोकर उठे तो पूरा दिन गुजर चुका था और शाम के 4 हाथ बज चुके थे। लेकिन जो सुमन हमेशा उदास और मायूस रहती थी, आज वह चहकती हुई चिड़िया की तरह फुर फुर फिर रही।